प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, प्रभु को पाने का रास्ता चंद लोगों की ज़िंदगी में पूरा होता है। वो इंसान जिसके अंदर प्रभु के लिए प्रेम हो, वो इंसान जिसके अंदर भक्ति भाव हो, जिसके अंदर श्रद्धा हो और जिसके अंदर पूर्ण विश्वास हो, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। जब भी हम महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखते हैं, उनकी टीचिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो बार बार क्या लक्षण हमारे अंदर होने चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, यही हमें ये महापुरुष समझाते चले आए हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, जो बार बार हमें समझाते थे कि कैसी हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, जिनकी ज़िंदगी खुद एक एग्ज़ाम्पल थी, ताकि हम ये देखें कि हमें कैसे बनना चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ इस बारे में कहा है। संत दर्शन सिंह जी महाराज एक प्रेमी, एक सच्चे भक्त, एक जिज्ञासु, जो कि प्रभु को पाने के रास्ते पर बढ़ रहा है, उसके बारे में समझा रहे हैं कि ये लोग किस किस्म के लोग हैं, कैसे हैं जो पिता परमेश्वर को पाएंगे, इनके अंदर क्या है, क्या वर्चूज़ होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस भाव से ये जीते हैं, इनकी लगन अपने सद्गुरु के साथ कैसी है। तो हमें ये समझा रहे हैं कि अगर हमें समझ आ जाए कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या क्या हमें करना है, तो फिर हम ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जब भी महापुरुषों के लफ्ज़ हमें पढ़ने को मिलते हैं, चाहे धर्म ग्रंथों में पढ़े हैं, उनकी साखियों में पढ़े हैं, उनकी टीचिंग में पढ़े, तो हमें वो रास्ता मिलता है ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिन्हें तूने सौदा ए सजदा दिया है, जिन्हें तूने सौदा ए सजदा दिया है, वो सर देखते हैं ना दर देखते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी यहाँ हमें दर्शा रहे हैं। वो पिता परमेश्वर अपने सतगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे बता रहे हैं कि जिन्हें आपने सौदा ए सजदा, के जो सच्चा सजदा होता है मत्था टेकना, और आप में से वो भाई बहन जिन्होंने संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी देखी होगी, जब भी वो संत कृपाल सिंह जी महाराज से मिलते थे तो ऐसे पैर को हाथ नहीं मिलते थे, वो जैसे पूरा दंड दे के मिलते थे। तो दंड में बैठना, पूरी तरीके से अपने आप को अपने सद्गुरु में समर्पित करना, ये एक नम्रता का भाव है, ये एक श्रद्धा का भाव है, ये एक अपने अंदर ये जानकारी पाना है कि यहाँ से ही हमें सब कुछ मिलता है और हम अपना सब कुछ आपके पैरों में रखते हैं। तो समझा रहे कि जिन्हें तूने सौदा ए सजदा दिया है, कि वो सजदा करने का तरीका जिससे कि असली सौदा मिलता है, जिससे कि असली हमें रास्ता मिलता है, जिससे कि जो कार्य हम यहाँ करने के लिए आए हैं वो मिलता है, जिससे कि सच्चाई हमें मिलती है। जहाँ सच्चाई दिखती है वहाँ पर ही इंसान सजदा करता है, वहाँ पर ही मत्था टेकता है। ये अंडरस्टैंडिंग से कि यहाँ से हमें सब कुछ मिलता है, तो कह रहे हैं कि जिनको आपने वो
ज्ञान दे दिया, वो समझ दे दी, वो जानकारी दे दी। तो जब वो अपने सदगुरु से या मिलते हैं या जहाँ वो रहते हैं वहाँ से जाते हैं, तो ना सर देखते हैं ना दर देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनका सर कहाँ पे लग रहा है, वो ये नहीं देखते कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। उनके अंदर इतनी श्रद्धा भाव है कि वो पूरे तौर तरीके से अपने आप को अपने सदगुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। वो भाव जिसमें हम जाने कि जो कुछ हमें मिल रहा है वो हमारे सदगुरु के ज़रिए मिल रहा है। वो भाव जिसमें जाने कि उनकी दया मेहर से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का एहसान ज़िंदगी मेरी। कह रहे हर सांस में मैं पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उसी को अपना दोस्त कहा गया है और उनके लिए अपने सदगुरु और पिता परमेश्वर में कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि अपने सदगुरु के ज़रिए हम पिता परमेश्वर को पाते हैं। तो अपने सदगुरु और पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि नफस हर सांस में मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपका एहसान है कि मैं इस अवस्था में हूँ। हमारी आत्मा 84 लाख जो है जो उनमें कहीं भी भटक सकती थी। प्रभु ने दया मेहर की, हमें ये मानव चोला दिया। फिर प्रभु ने दया मेहर की कि इस मानव चोले के होते हुए हमें किसी पूर्ण महापुरुष की चरण कमलों में भेजा। फिर उन्होंने दया मेहर की, हमें नाम की देन दी। तो ये बहुत सी बरकतें हैं जो हमारी ज़िंदगी में हैं। इसका शुक्राना करना, दिल से करना, ऊपर ऊपर से नहीं। तो जब आदमी दिल से करता है तो वो ये देखता नहीं कि आसपास कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। बहुत बार हम लोग वो चीज़ें करते हैं जो हमें लगता है कि अगर और देखेंगे तो उन्हें लगेगा हम अच्छे हैं, इस करके हम ये कर देते हैं चीज़, या औरों को दिखाने के लिए कि हम शायद बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हम चीज़ें कर देते हैं। उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। यहाँ पे बातचीत हो रही है कि दिल से जो अंदर से भाव निकलते हैं वो फिर वो भाव अपने आप निकलते हैं, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं निकलते। वो ये नहीं है कि अगर ये लोग बैठे तो मैं श्रद्धा करूँगा, ये लोग नहीं बैठे तो मैं नहीं करूँगा, कि किसी को दिखाने के लिए कि जी मेरे को बड़ी नज़दीकी है अपने सदगुरु की। क्योंकि सदगुरु को तो मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम सोचें कि लोगों का हम बेवकूफ़ बना सकते हैं तो सदगुरु को मालूम है कि हमारा अंदर बाहर क्या है, हमारा पीछा क्या, आगा क्या है। तो वो इंसान जो सही भाव से जीते हैं, जो सच्चे भाव से जीते हैं, जो कि अपने अंदर जो प्रेम है उनके लिए इतना उमड़ता है जब वो अपने सदगुरु को देखते हैं कि वो उस प्रेम का इजहार करते हैं। और यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने वो इजहार जैसे पूर्ण तरीके से अपने आप को समर्पित करना, तो तभी इंसान जैसे पूरा लेट के जब नमस्कार करता है या लेट के मत्था टेकता है या सजदा करता है तो उसका मतलब होता है कि मैं पूर्ण तरीके से अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। उस अवस्था की यहाँ बातचीत कर रहे हैं। जो अध्यात्म का रास्ता है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रास्ता है। आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो, बच्चे भी बड़े पढ़े लिखे हैं और मैथमेटिक्स हम सब लोग सीखते हैं छोटी सी उम्र से। तो जो मैथमेटिक्स सीखते हैं उसमें में क्या दिखाया जाता है कि एक में अगर एक जोड़ दें तो दो हो जाते हैं, 1 + 1 = 2। मगर जो अध्यात्म का रास्ता है इसका मैथ्स अपना ही है। इसका मैथ्स है कि 1 + 1 = 1, कि जब एक पूर्ण चीज़ में दूसरी पूर्ण चीज़ जाती है तो वो पूर्ण रहती है, और एक पूर्ण चीज़ में से कुछ निकल के पूर्ण निकलता है वो भी पूर्ण रहता है, और जो बचता है वो भी पूर्ण रहता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग मैथ। न्यू मैथ से भी अलग मैथ है, अध्यात्म का मैथ है कि एक में जब एक जुड़ता है तो एक बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो
पूर्ण है वो पहले से ही पूर्ण है, उसमें से कुछ भी निकलेगा वो भी पूर्ण निकलेगा। जैसे कबीर साहब ने कहा कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कोई अच्छा कौन बुरा, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सब अच्छाई से आए हैं तो सारे ही अच्छे हैं, अच्छाई में से तो बुराई निकल नहीं सकती। तो अध्यात्म के रास्ते में हमें एक होना, यही हमारे उपनिषद बताते हैं, ये हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं। यही जहाँ से भी आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हो, जिसको मानते हो, बार 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 हमें ही समझाया जाता है कि ज़िंदगी का मकसद आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, और हमारी आत्मा परमात्मा में लीन तब होगी जब शुद्ध होगी, जब उसमें से मन माया के पर्दे हटेंगे। इसी करके जो बोझ उसके ऊपर कर्मों का है, जब वो कर्मों का बोझ हटता है तो फिर हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जिसमें कि हम पहले थे जब प्रभु से अलग हुए थे, और उसी स्टेट में, उसी अवस्था में हम प्रभु में जाकर लीन हो सकते हैं। तो उस एकता की अवस्था को, उस एक को हमने पाना है। इसलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे एक बनो, द्वैत नहीं एक बनो, ड्युअलिटी को छोड़ो। ये मत समझो कि तुम किसी से अलग हो, ये जानो कि तुम एक हो, और वो जो तुम्हारा असली रूप है वो प्रभु का ही अंश है, और उसकी जानकारी पाओ ताकि इस जिंदगी के मकसद को पूरा कर पाओ। तो मस्ती की जिंदगी एक सच्चा शिष्य जीता है, प्रभु के प्रेम की जिंदगी वो जीता है, अपने सदगुरु के प्रेम की जिंदगी जीता है। एक वाक्य हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का लाइफ है। उनकी पत्नी का नाम किशन कौर था। कहते हैं कि वो काफ़ी अभ्यास करती थी, अभ्यास करने के साथ साथ दिन में सिमरन बहुत करती थी, और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का खाना भी बनाती थी। तो खाना बनाते समय वो सिमरन किया करती थी। तो जब सिमरन करती थी तो उनका ध्यान अंदर की ओर लगता था, तो बहुत बार उनका ना हाथ जल जाता था। तो जो वहाँ और बीबियाँ सेवादार थी, उन्होंने उनसे कहा कि आप तो इतने मस्त हो जाते, आपका हाथ जल जाता, आपको पता ही नहीं लगता, तो आप खाना बनाना बंद कर दीजिए, खाना हजूर का हम बना दिया करेंगे। लेकिन उनका इतना प्यार हजूर के साथ था कि उनकी सेवा करते हुए वो इतना मग्न हो जाती थी हजूर के अंदर, और जो प्रभु के नाम का जाप उनको दिया गया था, कि उस मस्ती के आलम में उनको ये ध्यान नहीं रहता था, उनको होश नहीं रहता था कि बाहर क्या हो रहा है। और फिर भी खाना बनाते बनाते उनकी, कहते हैं, लाइफ में बहुत सी बार उनकी बाँह जल जाया करती थी। तो इस किस्म की लगन एक सच्चे शिष्य के अंदर होती है, जो चाहता है कि अपने सद्गुरु की वो सेवा करे, जो चाहता है कि वो पूर्ण तौर से अपने आप को अपने सद्गुरु के आगे समर्पित करे। इस किस्म का यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि उनको अगर अपने सद्गुरु दिखाई दें, जब तो मैंने देखा, मैं छोटा सा होता था, जब भी संत कृपाल सिंह जी महाराज से मिलते तो पूरा एकदम लेट के ही उनको मिला करते थे। और इस किस्म की जिंदगी जिसमें कि इतना प्यार, इतना फेथ, इतनी भक्ति अपने सद्गुरु के लिए हो, एक लगन हो, वो तब होती है जब इंसान के अंदर प्रेम होता है। एक वाक़या तुलसीदास जी की ज़िंदगी का है। कहते हैं कि वो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे और उनके बगैर जी नहीं पाते थे। तो एक बार उनकी पत्नी मैके गई हुई थी और पीछे से ये अपने आप को रोक ना सके कि भाई मैं उसके बगैर कैसे रहूं। तो उनका जो मैका था वो नदी के दूसरे पार था
तो रात अंधेरी थी, ये नदी के कोने पे पहुंचे ताकि उस पार जा सकें। देखा बड़ा तूफान आ रहा था, तो कोई भी नाव थी नहीं जो उन्हें पार लेके जाती। खड़े सोच रहे थे कि कैसे जाऊं, तो लगा एक लकड़ी का तख्ता जा रहा है जैसे। तो जब उन्होंने देखा कि एक ऐसे पेड़ का तना जा रहा है, तो उस पर कूद गए और हाथ पर मारते 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 दूर साइड पे पहुंच गए। जब पहुंचे उस साइड पे उतरे तो मुड़ के देखा तो वो किसी मुर्दे की लाश थी। तो एक ऐसी लगन जो प्रेम के सिवा हो नहीं सकती, वो जब हमारी जिंदगी में होगी तभी हम उस स्टेट में पहुंचते हैं जब हम पूरी तरह से अपने सद्गुरु को समर्पित करते हैं कि उनके जरिए जो हमें रास्ता दिखाया दिया है उसको चाहते हैं। दंड की जो ये अवस्था है, इसमें बैठना, जिसमें कि हम पूरे तरीके से लेट के ही सजदा करते हैं या मत्था टेकते हैं, वो ये भी दर्शाती है कि एक शिष्य को ये जानकारी हो गई है कि अगर उसने कुछ पाना है तो उसे नीचे होना होगा। जो चीज़ हम सबको खराब करती है वो अहंकार, कि हम अपने आप को बड़ा, ज़्यादा, समझदार समझना शुरू कर देते हैं। तो एक सच्चे शिष्य जानता है कि अगर वो नीचे होगा तभी उसको कुछ मिल सकता है। तो सुराही से पानी आना है तो वो नीचे की और अगर प्याला होगा तभी मिलेगा, और प्याला सुराही के ऊपर होगा तो वो कुछ पा नहीं सकेगा। तो कई वाक़े घमंड के, अहंकार के हमें अपने धर्म ग्रंथों के ज़रिए, महापुरुषों की ज़िंदगी के ज़रिए मिलते हैं, जिनके ज़रिए हमें समझ में आता है कि कैसे नम्रता से, ह्यूमिलिटी से जो इंसान जीता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और अगर अहंकार इंसान के अंदर आ जाए, और अहंकार किसी के भी अंदर बड़े आराम से आ जाता है, क्योंकि मन नहीं चाहता कि हम पिता परमेश्वर को पाएं, तो उसके पास कई तरीके हैं। अहंकार एक है जिसके ज़रिए वो हमें अपनी मंजिल से दूर कर देता है। रामायण में एक वाक़या बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो अध्यात्म के रास्ते को बड़े अच्छी तरह खोल खोल के समझाता है। ये एक वाक़या गरुड़ का है। गरुड़ विष्णु जी का वाहन है, एंड जो गरुड़ है उसने एक समय, वो कहते हैं जो मेघनाथ था रावण का भाई, उसने कोई नागों के जरिए राम जी को बांध दिया था। तो गरुड़ ने जाके उन नागों को हटाया था, और उसके बाद उसके अंदर ये घमंड आ गया कि मैं तो बहुत बलवान हूं। और वो जो घमंड आया तो विष्णु ने सोचा ये तो घमंड इसके लिए ठीक नहीं है, तो उसको उन्होंने कौवे के पास, काव के पास भेज दिया। और गरुड़ और काव की ये जो बातचीत होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें अध्यात्म का बड़ा एक रंग दिखाई देता है। गरुड़ जब काव के पास पहुंचा तो काव ने उसको बड़ी बड़ी रूहानियत की बातें बताई। उसने 7 सवाल किए और काव ने उसके सब सवालों का जवाब देते हुए उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझाया। तो जब बातचीत होगी तो गरुड़ ने उस काव से कहा कि तुम तो संतों के माफक बातचीत कर रहे हो, तुम्हारे को इतना ज्ञान कहां से आ गया? तुम तो ये कौवे की उसमें योनि में हो, तुमको ज्ञान कहां से आ गया इतना ज्यादा? तो उस काव ने जो कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। काव ने कहा कि मैं एक गुरु का शिष्य होता था और गुरु जी ने मुझ पर बड़ी दया की, मुझे ये अंदरूनी रास्ता दिखाया, नाम के साथ जोड़ा और मैं तपस्या करना शुरू हो गया, भक्ति भाव में था। कहते हैं कि जब मेरी थोड़ी चढ़ाई होने शुरू हुई, रसाई होने शुरू हुई, तो मुझ में घमंड आ गया।
तो मुझे लगा मुझे तो गुरु जी से ज़्यादा आता है। तो कहता है एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में बैठा हुआ था, और शिव जी के मंदिर में बैठा हुआ था तो मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मेरे गुरु जी आए। तो मुझे लगा गुरु जी आए, कोई बात नहीं, मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं बैठा रहा। नहीं तो जनरली गुरु जी आते हैं, कोई खड़ा होता है, उनको मिलता है, प्यार से मिलता है, कि पैर हाथ लगाता है या दंड से मिलता है। तो कहते मैं बैठा रहा। तो कहते जब मैं बैठा रहा तो थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई। शिव जी बहुत नाराज थे। शिव जी ने कहा कि तेरे गुरु जी आए हैं और तूने उनको प्रणाम नहीं करा, तू शिव जी के मंदिर में बैठा, इससे बड़ा अपमान मैं सह नहीं सकता। वो कहते तेरे गुरु जी उन्होंने तुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि वो दयालु हैं, कृपालु हैं, उन्होंने तुझे माफ़ कर दिया क्योंकि वो तो दयालु हैं। मगर मैं, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, कि मेरा काम है कि मेरे को लॉ ऑफ जस्टिस को इम्प्लीमेंट करना है, तो तूने बहुत काम खराब, तेरे को दंड मिलेगा। वो कहता मैं तो थरथरा के काम ना शुरू हुआ, शिव जी की आकाशवाणी होगी तो डर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा सबको। उन्होंने कहा तू ना अजगर बनेगा और एक पेड़ के अंदर जाकर ही तू बैठा रहेगा बस, और कई हजारों जन्मों तक तेरे साथ ऐसे ही होगा। वो कहता मैंने तो पैर के नीचे धरती निकल गई, मेरे तो पसीने छूट गए कि ये क्या हो गया। तो कहते मेरे गुरुजी जो वहाँ थे, जब उन्होंने भी आकाशवाणी सुनी, उन्होंने कहते कि बड़ी प्रशंसा करी शिव जी की, को खुश किया और कहा कि इससे गलती होगी, बालक है, आप अपना दंड वापस ले लो। तो कहते हैं उन्होंने, गुरुजी ने इतनी उनकी प्रशंसा की कि शिव जी ने कहा ठीक है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, ये आपका शिष्य है और इसको काव की कौवे की योनि देंगे, फिर तो इसको जाना पड़ेगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि नॉट ओनली इसको अजगर की योनि मिलेगी, इसको जो जो ज्ञान मिला है, जो इसका शब्द के साथ जुड़ना है, वो भी इसका हट जाएगा, कि ये शब्द के साथ जुड़ नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा, जब जब उनके गुरुजी ने प्रार्थना करी तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, इसको कौवे की योनि देगी, बट ये शब्द के साथ जुड़ नहीं पाएगा। तो कहते दोबारा से गुरुजी ने बड़ी प्रार्थना करी कि इससे गलती होगी, इसको आप माफ़ कर दीजिए। तो फिर शिव जी ने कहा देखो, इसको कुछ दंड तो देना ही पड़ेगा, अब तुम इतनी प्रार्थना कर रहे, इतनी प्रार्थना कर रहे, इसको कौवे की योनि में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं, क्योंकि जब मैंने दंड दे दिया वो पूरा वापस हो ही नहीं सकता, जस्टिस में तो कुछ तो करना ही पाया मेरे को, मगर मैं इसको, ये ज्ञान इसके साथ रहने दूंगा। तो जब ये वाक्य हम पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो बार 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 हमें ये समझाया जाता है कि अगर हमने पिता परमेश्वर को पाना है तो हमें एक सच्चा सुच्चा जीवन जीते हुए ये देखना है कि जिसके जरिए हम पिता परमेश्वर को पाते हैं, जो कि एक सद्गुरु है, जो पूर्ण है, जो हमें अपनी पूर्णता का हिस्सा दे के हमें भी पूर्ण बना देते हैं, उनकी टीचिंग्स का पालन करना है। जो मन है वो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार डाल देता है। हमें नाम भी मिल जाता है, फिर भी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से घिर जाते हैं, क्योंकि हम स्ट्रांग नहीं हैं, हम पक्के नहीं हैं, हम विशी-वाशी हैं। कभी यहाँ जाते हैं, कभी यहाँ से टिका लगाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, वहाँ पे मत्था टेक देते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, वहाँ पे मत्था टेक देते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ मत्था टेक देते हैं, सोचते हैं यहाँ से शायद कुछ मिल जाएगा, वहाँ से कुछ मिल जाएगा, वहाँ से कुछ मिल जाएगा। ऐसा इंसान जिसके पैर अलग अलग बेड़ियों में हो, कभी भी अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं सकता। अगर अपनी मंजिल तक पहुँचना तो एक ही बेड़ी में दोनों पैर होने चाहिए। और वो लोग जिन्हें नाम की देन मिली है, जिन्हें पूर्ण महापुरुष जैसे कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज थे, जिन्हें इन महापुरुषों से नाम की देन मिली है, तो उन्हें अपनी जिंदगी सच्ची सुच्ची बनानी है,
काल की तो यही कोशिश होगी कि हम अपनी मंजिल तक ना पहुंचें, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वो हमें घेरे रखता है। लेकिन हमें अपनी मंजिल तक जाना है, हमने समझना है कि पिता परमेश्वर से हमें क्या मिला है, हमारे सद्गुरु ने हमें क्या दिया है, और उसको बढ़ाते चले जाना है। जो प्रेम है ये कभी घटता नहीं है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और वो इंसान जो प्रभु के प्रेम में रंगा होगा, अपने सद्गुरु के प्रेम में रंगा होगा, उसे फिर बाहर की चीज़ों का कुछ असर नहीं होता। प्रभु को पाना अंदरूनी रास्ता है, अंदर की ज़िंदगी में बढ़ना है। और अंदर की ज़िंदगी में अगर हम नहीं बढ़े तो ये ज़िंदगी जीना बेकार है। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज अपने शेरों के ज़रिए भी हमें ये समझाते हैं कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमें ये देखना है कि जो हमारे सद्गुरु के ज़रिए हमें मिला है, जो शिक्षा मिली है, उसका हम पालन कैसे करें। जैसे लक्ष्मण रेखा नहीं ड्रॉ होती, जो रेखा के बाहर जाएगा उसकी प्रोटेक्शन होगी नहीं। जब नाम की देन मिलती है तो कई चीज़ें हम कहते हैं कि हाँ जी हम इन्हें मंजूर करते हैं, तो उनका पालन करना भी बहुत ज़रूरी है कि एक ही पिता परमेश्वर में यकीन करें। ये सबसे पहली चीज़ है जो हमें बताई जाती है कि देवी देवता किसी खास कार्य से बनाए गए हैं, उन सबकी इज्जत हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन पूजा उसी पिता परमेश्वर की करनी है। फर्स्ट सबसे पहला जो हम प्रॉमिस करते हैं वो यही है कि हम एक ही पिता परमेश्वर में यकीन करेंगे। तो अगर एक ही पिता परमेश्वर में यकीन करेंगे तो वो हमारे भीतर बैठा हुआ है, तो हम पूरा ध्यान उस ओर दें ना, फिर कभी यहाँ क्यों भागते हैं, कभी वहाँ क्यों भागते हैं, कभी वहाँ क्यों भागते हैं। हम फिर सही तरीके से जो हमें सिखाया गया उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तभी कभी यहाँ जाते, कभी वहाँ जाते, कभी वहाँ जाते हैं। हमें ये भी समझाया जाता है कि हम एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करें, नशे की चीज़ों से आप परहेज करें, तो हम पूरे तरीके से वैसी ज़िंदगी बनाएं। हमें बार 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 ये समझाया जाता है कि रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें। और वो भाई बहन जो अभ्यास करते हैं, जो कम से कम दिन का 10वां हिस्सा अभ्यास में देते हैं, वो अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने और बहुत कुछ भी रूहानियत के बारे में कहा है, वो अपने सद्गुरु के प्रेम में कितने मस्त थे उसके बारे में एक जगह लिखा कि जिस रह गुजर से गुजरा है उनका ख्याल भी, कि जिस रास्ते से उनका ख्याल भी आया, कि जिस राह गुजर से गुजरा है उनका ख्याल भी, उस राह गुजर पे सजदे किए जा रहा हूं मैं। कह रहे हैं कि मैं चल रहा हूं और मेरे को अपने सद्गुरु का ख्याल है तो मैं वहां पे सजदा कर देता हूं, वहां पर ही उनको याद करता हूं। कहीं पे उनकी याद आती है तो चाहे कोई भी जगह हो, कैसी भी हो, मुझे उनकी याद आती है तो मैं पूरे तरीके से अपने आप को उनके कदमों में समर्पित कर देता हूँ। रूहानियत का रास्ता प्रेम का रास्ता है, और ये वो रास्ता है जो हमारा ध्यान इस दुनिया से हटाकर उस दुनिया में कर देता है। ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम जो लाखों करोड़ों सालों से पिता परमेश्वर से बिछड़े हुए हैं, हम उनसे जाकर मिल सकते हैं। और हम सब पिता परमेश्वर से मिल सकते हैं, ये बार 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 महापुरुष हम समझाते हैं। ये मस्ती का रास्ता है, आनंद का रास्ता है, खुशियों का रास्ता है, और इस रास्ते पर जो भी चलता है वो सदा सदा का सुख चैन पा लेता है। एक जगह और संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, उन्हें बज़्म में बेखबर देखते हैं। कि जिन्हें सच्चाई का ज्ञान हो जाता है,
फिर वो दुनिया की चीज़ों में मस्त नहीं रहते, उनका ध्यान फिर पिता परमेश्वर में रहता है। उन्हें बज़्म में बेखबर देखते हैं कि वो जैसे किसी गैलरी में भी बैठे होंगे तो उनका ध्यान वहाँ नहीं होगा। कई बार आपने देखा हो सत्संगों में कई भाई बहन आते हैं, जब वहाँ से उठ के जाते हैं कोई किसी और के चप्पल पहन के चल जाता है, कोई किसी और तरफ चल जाता है, जाना कहीं होता है पहुँच कहीं और जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान फिर दुनिया की चीज़ों में नहीं है, उनको मस्ती अपने अंदर से मिल रही है, अपने अंदर वो पिता परमेश्वर को पाते हैं और उसी मस्ती में रहते हैं। उनके मुंह पर एक रौनक सी होती है, एक खुशी सी होती है, और दुनिया की कोई भी ऊंच नीच उनको उस खुशी से, उस आनंद से अलग नहीं कर पाती। तो ऐसी जिंदगी हमें जीनी है, तब हम जाकर अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे, और ऐसी जिंदगी हम सब जी सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष फरमा गए हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज भी कई बार फरमाया करते थे कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख जरा। कि पिता परमेश्वर को हम ज़रूर पाएंगे, हमारे बहुत करीब है, उनसे करीब और कोई हो नहीं सकता। हमें सिर्फ अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने हैं, एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी होना, एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी जीना, अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाना, ये सब ज़रूरी हैं, तभी हम अपनी मंजिल की ओर पहुंच पाएंगे। हम सब ऐसी ज़िंदगी बना सकते हैं, एक बन सकते हैं नेकी के रास्ते पर चलकर। बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, इसे ज़िंदगी में डालें। और जो सद्गुण है, सच्चाई का, अहिंसा का, नम्रता का, पवित्रता का, प्रेम का, करुणा का, निष्काम सेवा भाव का, इनको अपनी ज़िंदगी में डालें ताकि ज़िंदगी हरी भरी हो, और अभ्यास करते हुए इसी ज़िंदगी में हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट के सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।